मकर संक्रांति में सिर्फ हम लोग मीठा ही मीठा खाते हैं। वैसे आप लोग को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं ये साल का पहला पर्व का। और इस पर्व पे हम लोग जो भी बनाए वो थोड़ा स्पेशल तो होना ही चाहिए। तो आज मैं वैसे ही एक स्पेशल सब्ज़ी की रेसिपी आपको लाई हूँ। डेली तो सब्ज़ी सब्ज़ी हम लोग बनाते हैं, लेकिन आज की सब्ज़ी थोड़ी स्पेशल हो तो और अच्छा लगता है कि क्योंकि त्यौहार का जो खाना होता है वो थोड़ा सा अलग अगर बने तो त्यौहार का मज़ा ही अलग हो जाता है। तो आज की जो रेसिपी है वो मैं आलू और मटर की सब्ज़ी ही लाई हूँ, लेकिन इसे एक नए अंदाज में। और इसमें जो मकर संक्रांति में हम लोग एक बहुत मेन चीज़ जो यूज़ करते हैं दही, उसको यूज़ करके। तो चलिए इसकी मेकिंग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग आलू उबाल लेंगे, उसे छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। उसके बाद कढ़ाई में तेल गरम करके ये थोड़ा सा हल्दी पाउडर और नमक तेल में ही डाल देंगे, और एक हरी मिर्च, और उसमें आलू को डाल के अच्छे से हम लोग भूनेंगे। ये जो सब्ज़ी है हम लोग पतली रखेंगे, क्योंकि आज के दिन कईयों के घर में खिचड़ी भी बनती है, क्योंकि रोटी आज के दिन अधिकतर के घर में नहीं बनती है, उन लोग नहीं बनाते हैं। मेरे यहाँ भी रोटी नहीं बनती है, मेरे यहाँ चावल और खिचड़ी दोनों ही बनता है। तो हम लोग चावल के साथ भी सब्ज़ी खा लेते हैं और खिचड़ी के साथ भी। तो ये सब्ज़ी मैंने थोड़ी पतली बनाई है कि जिससे ये मतलब वो ग्रेवी का काम करे। तो आलू को हम लोग अच्छे से भून लेंगे, और फिर भूनने के हम लोग को आलू को समय दे के भूनना है कि उसमें जो बारीक, क्योंकि इसमें क्या है कि पानी डालने के बाद हम लोग ये इसको खदकाएंगे नहीं ज़्यादा, 1 से 2 मिनट गैस पे रखेंगे, फिर इसके बाद इसकी मेकिंग कंप्लीट हो जाएगी। और ये सब्ज़ी पतली ही रहती है, पतली पानी वाली सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है, बहुत ज़्यादा। मतलब ये इसका टेस्ट इतना अच्छा है कि लोग चावल और चूड़ा से ज़्यादा सब्ज़ी ही खा लेते हैं। तो इसमें डालने के लिए हम लोग प्याज और टमाटर भी काट लेंगे। और आलू अब हम लोग का भून के तैयार हो चुका है, तो उसे हम लोग कढ़ाई से निकाल लेंगे। अब हम लोग क्या करें कि उसी कढ़ाई में थोड़ी सी तेल डाल देंगे। फिर इसके बाद जो भी हम लोग के पास खड़े मसाला हो, जैसे दालचीनी या छोटी इलायची, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, तेज पत्ता, आप वो ये फ़ोरन में डाल दें। और फिर इसके बाद हम लोग प्याज को डाल के थोड़ा सा इसे ये भूनेंगे। और फिर ये जब प्याज हम लोग का लाल होने लगेगा तो गैस के फ्लेम को थोड़ा सा कम कर देंगे। ये सब्ज़ी का टेस्ट आप एक बार जैसे मैं बना रही हूँ, आप इसे बना के ज़रूर देखिएगा। इसका जो फ्लेवर, इसका जो टेस्ट, इसका जो महक होता है वो बिल्कुल ही अलग होता है। जो हम लोग डेली बनाते हैं वो तो वो एक अलग ही होता है, लेकिन जो ये है ये बिल्कुल ही अलग है। ये हम लोग अगर हमारे घर में गेस्टिंग हो तो हम उनके लिए भी बना सकते हैं। इसका जो टेस्ट है वो एक अलग ही लेवल का है। आपका जो मेहमान होंगे वो भी इसे बहुत पसंद करेंगे। वैसे तो मेरे घर में अगर कुछ स्पेशल लोग आते हैं तो फिर मैं उनके लिए भी कोशिश करती हूँ कि ये मतलब ये सब्ज़ी बना दूँ। वैसे तो मेरे पास ज़्यादा समय रहता नहीं है, क्योंकि मैं खुद ये कहीं काम करती हूँ। तो फिर इसके बाद जो भी समय मिलता है गेस्ट के लिए तो सब कुछ समय निकालते हैं, क्योंकि वो खुद ही गेस्ट को बुलाते हैं। अब इसमें हम लोग थोड़ी सी टमाटर भी जो काट के रखे थे वो भी डाल देंगे, और अब इसे धीमी ही आंच पे भूनेंगे। ये वैसे ये संक्रांति वाले दिन तो बहुत ये कुछ कुछ लोग जो हम लोग के क्लोज है वो लोग आते हैं, या फिर जो हम ये मतलब जो हम लोग के घर की ये बिहाई हुई बेटी होती है तो उनके यहाँ भी हम लोग कुछ कुछ ये चीज़ें लेके जाते हैं। या फिर जो हमारे घर में बहुएं उनके भी मायके से आते हैं उनके घर वाले, उनके लिए दही चूड़ा तिलकुट ये सब लेके। तो वैसे ही हम लोग भी गए थे कल अपनी दीदी के यहाँ, दही चूड़ा तिलकुट जो भी हो वो सब कुछ लेके। और फिर उसके बाद यहाँ भी आया था ये मेरे नानी घर से आया था दही चूड़ा तिलकुट, मतलब जो भी हो सकता है, जिसको जितना बनता है वो उतना देता है हम लोग के यहाँ। हम लोग के यहाँ तो ये रिवाज ही है। जब मेरी दादी थी तो फिर दादी के भी मायके से आता था, दादी के भी मायके से आता था, क्योंकि ये चीज़ हम लोग के कल्चर में ही है, ट्रेंड में ही है कि देना ही देना है। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा ये लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, और फिर इसके बाद इसे कम ही ये धीमा ही फ्लेम पे इसे भूनेंगे। वैसे जो ये मकर संक्रांति का एक होता है फेस्टिवल, तो यही बहाने एक कि ये भी हो जाता है कि जो ये मतलब बेटी के घर जाके आना भी हो जाता है। अब इसमें हम लोग ये डालेंगे दही। ये संक्रांति पे जो दही पैकेट वाला हम लोग जमाए नहीं थे, क्योंकि इतनी सर्दी पड़ रही है
कि दही जमाना मतलब वो जमेगा ही नहीं। तो पैकेट वाला ही दही था तो उसमें ही थोड़ा बहुत दही बचा था, तो मैंने थोड़ा सा दही छोड़ के पानी डाल के और फिर ये दही इसमें डाल दिया, सारे मसाले डाल दिए जो भी हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर, धनिया पाउडर, फिर ये गरम मसाला और थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक, और इसमें छीमी डाल के इसे मैंने अच्छे से ये मतलब छोड़ दिया पकने के लिए, क्योंकि मसाला पकना बहुत ज़रूरी है। अगर मसाला ना पके तो सब्ज़ी जो है वो मतलब क्या बोले बेरंग जैसा हो जाता है। मतलब आप सब कुछ तो पहने हो लेकिन कोई उसका ये नहीं है, मतलब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। और फिर इसके बाद इसमें हम लोग आलू डाल के इसे अच्छे से ये 2-3 मिनट तक और भूनेंगे, और फिर पानी डाल के इसे 2 से 3 मिनट के लिए, बस उससे ज़्यादा नहीं। पानी आपको इसमें ज़्यादा ही रखना है, कम पानी नहीं रखना है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।